हेलो एवरीवन एंड हेलो एम्पटीज़। मैंने जो इसके पहले जो मेरा पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हम टॉपिक एमपीटी के अंदर हम टॉपिक को कैसे सेलेक्ट करते हैं। यह जो सेकंड वीडियो मैं इस टॉपिक पर बना रही हूँ उसमें जो हमने टॉपिक सेलेक्ट करने की प्रोसेस देखी थी उसके मैं थोड़ा ऐड ऑन कर रही हूँ मैं यहाँ पे। इसमें हम ये देखेंगे कि हम सिलेबस के हेल्प से कैसे टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, चाहे आप कोई सी भी ब्रांच की बात कर रहे हो। जैसे हम ऑर्थो, न्यूरो, स्पोर्ट्स एंड कार्डियो ब्रांच की बात करते हैं, तो इस पर्टिकुलर ब्रांच में हमें कैसे टॉपिक सेलेक्ट करने हैं, कैसे स्पेसिफिक जाना है पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने ओवरऑल इंट्रो आपको पहले वीडियो में बता दिया था। अभी हम टॉपिक सेलेक्ट कर चुके हैं और टॉपिक हमारा वही होना चाहिए जो कि स्पेसिफिक हो, ब्रांच वाइज हो। और अगर ऑर्थो को आप ऑर्थो से एमपीटी कर रहे हैं तो आपको ऑर्थो से रिलेटेड टॉपिक लेना है, न्यूरो, स्पोर्ट्स एंड कार्डियो वैसा ही रहेगा। इसके बाद हमें ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करना है जिसके पेशेंट आपको सबसे ज़्यादा मिलते हों। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऑर्थो के स्टूडेंट हैं और आपको ऑर्थो का टॉपिक सेलेक्ट करना है तो हमें ओए के पेशेंट बहुत कॉमनली मिल जाते हैं। तो हमारा टॉपिक कॉमन क्या होना चाहिए, उसी से रिलेटेड होना चाहिए जो पेशेंट आप सबसे ज़्यादा देखे हो या फिर जो ज़्यादातर हमें पेशेंट मिलते हैं जिस भी टॉपिक के, वही टॉपिक लेना है। उस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट होना ही चाहिए, वही टॉपिक हमें सिलेक्ट करना है। हमारे स्पेसिफिक जाना है। जैसे हम लो बैक पेन की बात करें अगर ऑर्थो में, तो लो बैक पेन नहीं लेना है हमें लो बैक पेन में भी स्पेशल कंडीशन लेनी है, स्पेसिफिक कंडीशन लेनी है। तो इस तरीके से हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि हम सिलेबस के थ्रू कैसे टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं, और सिलेबस के थ्रू अगर हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है तो हमारा इंटरवेंशन क्या क्या हो सकता है, क्योंकि हमें टॉपिक में ओवरऑल सारी चीज़ें देखनी है। जब हम कोई सिनॉप्सिस डिज़ाइन करते हैं तो हम इसके पहले ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा टॉपिक क्या होगा, हमें क्या इंटरवेंशन लेना है। इंटरवेंशन कहने का मतलब है प्रोटोकॉल क्या होगा हमारा, या हमारा ट्रीटमेंट क्या होगा, या हमारा हम क्या कौन से ट्रीटमेंट पर हम रिसर्च करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे। हेलो एवरीवन, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हम एमपीटी क्या होता है और हम इसमें जब थीसिस करते हैं तो इसके लिए हम टॉपिक कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले जब आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है तो उसमें आप जो भी टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। इसमें हमें जब भी टॉपिक सेलेक्ट करना है स्पेसिफिक कंडीशन लेनी है। जो भी ब्रांच आप यूज़ कर रहे हो, चाहे आप ऑर्थो का कर रहे हो, न्यूरो का कर रहे हो, कार्डियो कर रहे हो, या फिर आप स्पोर्ट्स कर रहे हो, तो हमें एक पर्टिकुलर उसी ब्रांच का एक टॉपिक लेना है जो कि आपके इंटरेस्ट में हो। आपको उस टॉपिक के ईज़िली पेशेंट मिल सकते हैं, उस वही टॉपिक हमें सेलेक्ट करना है। ये हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है जब हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाह रही थी वो ये है कि हम सिलेबस की हेल्प के थ्रू कैसे टॉपिक को ढूंढते हैं, कैसे टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं। ये जो सिलेबस है, आप मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, कौन से एरिया से मेरा वीडियो देख रहे हैं। मैं जबलपुर से वीडियो बना रही हूँ, तो हमारे जबलपुर में जनरली जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसका ये सिलेबस है। ये सिलेबस आप एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर इसे देख सकते हैं। इसके थ्रू हम टॉपिक को कैसे सिलेक्ट करते हैं आज आप वो देखेंगे। ओके, नाउ मैं जो सिलेबस यूज़ कर रही हूँ ये हमारे मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर का ये सिलेबस है, एमपीटी के लिए है। इसमें सभी ब्रांचेस का सिलेबस प्रेजेंट है। ये मुझे नहीं पता कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, तो ये आप एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर इसे देख सकते हैं। आपका यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आप अपने सिलेबस से टॉपिक ले सकते हैं। मेरे पास यही सिलेबस एट प्रेजेंट है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ कि आपको कैसे टॉपिक सिलेक्ट करना है। ओके, नाउ
सबसे पहले मैं एमपीटी सेकेंड ईयर का स्पोर्ट्स ब्रांच का टॉपिक डिस्कस करना चाहूँगी। इसमें हमें सिलेबस के अंदर जब आप जाओगे तो इसमें आपको दिखेगा बहुत सारी स्पोर्ट्स इंजरी होती हैं। तो हमें स्पोर्ट्स इंजरी के टॉपिक को ले सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको स्पेसिफिक हर एक जॉइंट की स्पोर्ट्स इंजरी मिल जाएंगी। बहुत सारे हमारे ऐसे गेम्स होते हैं जिसके अंदर पर्टिकुलर जॉइंट की स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है। उनके पर्टिकुलर नेम भी होते हैं, फैंसी नेम होते हैं, जो कि हम अपने टॉपिक में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमें स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग टॉपिक लेना है तो हमें स्पोर्ट्स इंजरी का यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर हम टॉपिक में एक प्रिवेंशन ऑफ इंजरी भी हम एक प्रकार का टॉपिक ले सकते हैं कि गेम्स में होने वाले इंजरी को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सा प्रोटोकॉल होते हैं इसके अंदर जिसमें कि हम इंजरी को होने से रोक सकते हैं। इस तरीके का टॉपिक हम ले सकते हैं। इसके अंदर जब आप जाओगे हर एक जॉइंट का आपको इंजरी देखने मिलेगा। तो आप स्पेसिफिक जा सकते हो कि आपको शोल्डर जॉइंट की इंजरी लेनी है, रिस्ट जॉइंट की लेनी है, एंकल की लेनी है, पर्टिकुलर कौन से लिगामेंट की लेनी है, उसके अकॉर्डिंग हम टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी के अंदर आपको टॉपिक मिल जाएगा। और जो हमारा स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपेटिक एडवांस फिजियोथेरेपेटिक इन स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, ये जो हमारा सेकेंड पार्ट होगा, इसके अंदर हमें इंटरवेंशन मिलेगा कि मान लो आपने कोई स्पोर्ट्स इंजरी ली है तो इसके अंदर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि आप कौन कौन से इंटरवेंशन या प्रोटोकॉल आप ले सकते हो। तो इसके अंदर जब आप डिटेल में जाएंगे तो हमें बहुत सारे प्रोटोकॉल मिल जाएंगे। तो आपको इजी होगा टॉपिक को बनाने में और टॉपिक को सिलेक्ट करने में। स्पोर्ट्स के अंदर गेम वाइज भी हम इसमें टॉपिक ले सकते हैं कि हॉकी प्लेयर्स के अंदर इंजरी हो रही है तो हमें क्या प्रिवेंशन करना है या क्या ट्रीटमेंट देना है। ऐसे ही हमें क्रिकेट, फुटबॉल, वाटर स्पोर्ट्स जितने भी हैं गेम वाइज, उसके अकॉर्डिंग हम टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं स्पोर्ट्स के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा ऑर्थो के अंदर जब हम सिलेबस देखेंगे तो ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी के अंदर हमें बहुत सारे ऑर्थो के टॉपिक मिल जाएंगे, जैसे कि अपर लिम, लोअर लिम की ऑर्थो कंडीशन क्या क्या हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग हम टॉपिक ले सकते हैं। जॉइंट वाइज भी हम कंडीशन ले सकते हैं। मान लो आपने शोल्डर जॉइंट का कुछ आपको टॉपिक लेना है तो इसके अंदर बहुत सारे रोटेटर कफ लीजन इसमें प्रेजेंट है, शोल्डर इंस्टेबिलिटी किसी पेशेंट को है तो उसको प्रोटोकॉल हम दे के एक टॉपिक बना सकते हैं कि ये प्रोटोकॉल है। जिनको शोल्डर इंस्टेबिलिटी है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो पर्टिकुलर हर एक जॉइंट से रिलेटेड आपको इसके अंदर टॉपिक मिल जाएगा। तो हमें उसके ऑर्थो के सिलेबस के अंदर हमें बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे जो कि आप बिना कंफ्यूज हुए आप प्रॉपर तरीके से टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो। बस आपको एक दो चीज़ें याद रखनी है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया है। इसके अंदर हमें सर्वाइकल स्पाइन, बैक पेन, नेक पेन, बहुत सारे, अगर बैक पेन है तो इसमें भी इन्होंने पर्टिकुलर वो दिया है कि किस वजह से बैक पेन है, उसका आप पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक ले सकते हो। और आपको इसके अंदर जब इंटरवेंशन की बात आती है, प्रोटोकॉल की बात आती है कि मान लो आपने इसमें से कोई भी टॉपिक सेलेक्ट किया, जैसे हमने कोई ऑपरेशन सेलेक्ट किया कि हमें ये जो ऑपरेशन वाले पेशेंट हैं इन पे हमें कोई प्रोटोकॉल लगाना है और उसका हमें देखना है कि क्या इम्प्रूवमेंट आता है ऑपरेशन के पहले ना ऑपरेशन के बाद। तो मान लो हमने ये ऑपरेशन लिया, टोटल हिप रिप्लेसमेंट ये लिया, TKR लिया, इस तरीके से। तो इसमें हम एडवांस में जब हम जाएंगे तो हमें बहुत सारे प्रोटोकॉल मिलेंगे। आप जब इसके अंदर पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे प्रोटोकॉल, जैसे कि मसल एनर्जी टेक्निक हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हमें देखना है OA में इसका क्या इफ़ेक्ट आता है। इतने सारे टॉपिक, हमें इतने सारे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे, इंटरवेंशंस मिल जाएंगे कि हम जो भी टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर हाइड्रोथेरेपी का OA में क्या इफ़ेक्ट आता है, तो हमें ये आइडिया मिल जाएगा कि हम इंटरवेंशन क्या क्या ले सकते हैं एडवांस से। नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा न्यूरो के टॉपिक हमें सेम वैसे ही सिलेक्ट करने हैं। हमें बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे न्यूरो के, हमें पर्टिकुलर जाना है। बहुत सारे लोग, ज़्यादातर कॉमनली जो न्यूरो में टॉपिक लिया जाता है वो स्ट्रोक का होता है। स्ट्रोक में बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं,
हमें इंसिस्ट किया जाता है कि हम नया टॉपिक सेलेक्ट करें, तो हमें बहुत सारे नए टॉपिक मिल जाएंगे। जब इसके अंदर आप जाओगे हमें इसमें बहुत सारे नर्व से रिलेटेड टॉपिक मिलेंगे, नर्व इंजरीज मिल जाएंगी, नर्व डिजीज़ मिल जाएंगी, मसल इंजरीज मिल जाएंगी। इसके अंदर हमें स्ट्रोक के जो भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड अगर डिजीज़ आप ले रहे हो तो वो न्यूरो के अंदर आएगा, जिसमें नर्व रिलेटेड होना चाहिए। इसमें सेम चीज़, जब हम टॉपिक न्यूरो फिजियोथेरेपी से टॉपिक सेलेक्ट करेंगे एंड एडवांस में जब हम जाएंगे तो हमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स मिल जाएंगे। सेम इसमें जब हम न्यूरो एडवांस में जाएंगे तो हमें बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक देखने मिलेंगे, या आपको इसमें दिख रहा होगा। इसके बाद सेम हमें बहुत सारे न्यूरो डेवलपमेंट अप्रोचेस मिल जाएंगे कि इनका इफ़ेक्ट हमें अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर देखना है तो। इसके बाद हम अगर कार्डियो की बात करें तो कार्डियो में ही वैसे ही हमें लंग्स और हार्ट से रिलेटेड ज़्यादातर टॉपिक मिलेंगे इसमें, और वही हमें लेना है क्योंकि वही स्पेसिफिक होगा हमारे कार्डियो के लिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप हार्ट और लंग्स की डिजीज़ जो हैं वो आप ऑर्थो न्यूरो या स्पोर्ट्स में लें, आपको इसी में लेना पड़ेगा। आप न्यूरो से रिलेटेड जो भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिजीज़ रहेगा, आप न्यूरो के ही एमपीटी वाले स्टूडेंट वो टॉपिक ले सकते हैं। ऑर्थो जॉइंट ज़्यादातर या फ्रैक्चर्स जो हैं ऑर्थो के अंदर आएंगे, एंड स्पोर्ट्स के अंदर स्पोर्ट्स इंजरीज आती हैं ज़्यादातर। तो ये हमारा टॉपिक इसका। और सेम इसमें जब एडवांस में जाओगे तो हमें बहुत सारी टेक्निक्स मिल जाएंगी कि कौन सी टेक्निक का आपको इफ़ेक्ट देखना है पर्टिकुलर उस कंडीशन में। हमें बहुत सारी इसमें टेक्निक्स मिल जाएंगी। इसका बहुत इजी रहता है कार्डियो का कि आप जब सिलेबस देखोगे ना तो आपको टॉपिक भी मिल जाएगा और आपको इंटरवेंशन भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम टॉपिक और इंटरवेंशन को हम सिलेबस की हेल्प से सिलेक्ट करेंगे और अपना टॉपिक तैयार कर लेंगे। थैंक यू। तो मैंने यहाँ पे हर एक ब्रांच के से रिलेटेड एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं। ये टॉपिक जो हैं एग्ज़ाम्पल हैं, इनमें बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। मैंने एक रॉ टॉपिक बताने के लिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको नहीं लेना है। इसमें हमें सबसे पहले स्पोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो स्पोर्ट्स में हमें देखना है हमने जो इंटरवेंशन लिया वो क्या लिया, सर्किट ट्रेनिंग। हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा नी जॉइंट। कहाँ पे कौन से हमारे पेशेंट होंगे, वॉलीबॉल प्लेयर्स होंगे। एंड और क्या हमारे वेरिएबल्स होंगे मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए। तो हमने टॉपिक क्या बनाया हुआ है कि इफ़ेक्ट ऑफ सर्किट ट्रेनिंग टू इम्प्रूविंग स्ट्रेंथनिंग ऑफ नी जॉइंट इन वॉलीबॉल प्लेयर। तो ये हमारा एक टॉपिक बन गया। हमने 4 चीज़ें मेन रखी हैं। हमारा मेन टॉपिक स्पेसिफिक टॉपिक है नी जॉइंट, हमारा इंटरवेंशन है सर्किट ट्रेनिंग, हमें क्या इम्प्रूव करना है ये हमारा वेरिएबल हो गया, और हमें किन में इफ़ेक्ट देखना है तो हमें वॉलीबॉल प्लेयर्स में देखना है। वैसे ही हमारा जो रहेगा ऑर्थो का रहेगा। ऑर्थो में हमें सबसे पहले हमारा इंटरवेंशन लिखा हुआ कि हमारा इंटरवेंशन क्या होगा ऑर्थो में, हाइड्रोथेरेपी। हमारा मेन टॉपिक क्या है, ओए नी, और हमारा वेरिएबल क्या है, पेन और स्टिफनेस। ये हमारे 3 वेरिएबल्स हैं। तो इसमें हमने क्या किया, हमने ये देखा इफेक्ट ऑफ हाइड्रोथेरेपी टू रिड्यूसिंग पेन एंड स्टिफनेस इन ओए नी पेशेंट, नी जॉइंट पेशेंट। ठीक है, तो हमारे 3 हमने मेन चीज़ें रखी हैं इसमें कि हमारा इंटरवेंशन हमें क्लियर है, हमारा टॉपिक